प्रभु को पाना और प्रभु के दर्शन सरल नहीं। ज्ञानी, ध्यानी, ऋषि मुनि, साधु संत हजारों वर्षों तक तप करके प्रभु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। किंतु गुरुवर, इस कलयुग में हम मनुष्यों की आयु उतनी होती नहीं। फिर भी यदि कोई हजारों वर्ष तप ना कर सके तो क्या उसके पास कोई और उपाय नहीं अपने प्रभु के दर्शन पाने का? सर्वकालमपि केछाना संत एवा साधु, अर्थात हर काल हर युग में ऐसी संत आत्माएं होती हैं जिनकी सेवा और जिनके सानिध्य मात्र से प्रभु को पाना सरल हो जाता है। किंतु इसके लिए सच्ची भक्ति के साथ साथ सच्ची श्रद्धा भी होनी चाहिए। हे गुरु श्रेष्ठ, आपने ये सहज उपाय बताकर मेरी बहुत बड़ी दुविधा दूर कर दी। मैं आज से ही साधु संत की सेवा में लीन हो जाऊंगी और फिर मेरे गिरधर गोपाल से मेरी मिलने की ये इच्छा पूर्ण हो जाएगी। धन्यवाद। गुरु का मार्गदर्शन पाकर मीरा साधु संतों की सेवा में जुट गई। उसे जैसे ही ज्ञात होता कि कोई साधु संत पधार रहे हैं तो वो उनका सत्कार करने वहां पहुंच जाती। आप सभी संत महात्माओं को सादर प्रणाम। कल्याण हो। अरे बस बस बिटिया, थोड़ा सा और ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा। हे संत महात्माओं, क्या मैं कोई और सेवा कर सकती हूँ तो आदेश दीजिए। नहीं पुत्री, तुमने भोजन देकर हमें तृप्त किया। अब प्रभु ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर तुम्हारी आत्मा को तृप्त करें, ये आशीर्वाद है तुम्हें। अब हमें क्षमा करना पुत्री। पेट की भूख तृप्त हुई तो हम सभी साधु संत प्रभु भजन करके अब हमारी आत्मा को भी शांत करेंगे। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। ऐसे संस्कार हैं इसके जो रास्ते में इस तरह से पराये पुरुषों के सामने नृत्य कर रही है। ये कोई भी हो, किंतु ये हमारे राजघराने से नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे परिवार की मर्यादा को भंग करके इसका कोई भी सदस्य इस प्रकार से सबके सामने नृत्य नहीं कर सकता।
मर्यादा तो भंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके छोटे भाई की बेटी मीरा को ये ध्यान नहीं। ध्यान से देखिए, ये मीरा ही है ना? किंतु जिनका मन भक्ति से परे सांसारिक क्रियाकलाप में लगा होता है, वो भक्ति की इस धुन को नहीं समझ पाते और अब मीरा के आचरण को लेकर वो लोग प्रश्न करने लगे। ये कौन लोग होते हैं प्रभु? कभी ये लोग समाज के भाग होते हैं और कभी ये लोग ऐसे होते हैं जिनसे व्यक्ति का परिचय होता है, और कभी कभी तो अपने परिवारजन ही भक्ति भाव की पवित्रता को अपने शब्दों से कलंकित करने लगते हैं। अपनी आंखों से जो दृश्य मैंने देखा, उसने मेरी आंखें झुका दी। प्रभु की भक्ति तो हम भी करते हैं, परंतु परिवार की लाश को दांव पे लगाना उचित नहीं। हम राज परिवार हैं और हमारे ही परिवार की राजकुमारी जोगन की भांति साधारण साधु संतों के साथ सबके सामने नृत्य करे, ये ना उसे शोभा देता है और ना ही हमें। पर लगता है बहुत देर हो गई है। चेतावनी दी थी मैंने पहले, पर किसी ने सुनी नहीं। उसका नतीजा है ये। पहले नहीं संभाली तो अब जोगन बन गई ना तुम्हारी बिटिया। भाभी सा, अभी मेरा बड़ी कहाँ हुई है, छोटी ही है। माँ बाप के लिए बालक सदैव छोटे ही रहते, चाहे वो विवाह के योग्य क्यों ना हो जाए। अब तो अपनी आंखें खोलो देवरानी सा, विवाह की आयु हो रही है उसकी। अब भी वो ऐसे आचरण करेगी तो कितना अपमान होगा परिवार का। परिवार ही नहीं, भ्राता रतन, इससे तो हमारी लाडली मीरा पर भी उंगलियां उठेंगी। उसे कैसे सहेंगे हम? अब मीरा के प्रति प्रेम का अर्थ है उस पर थोड़ी सख्ती रखना, उसकी लगाम कसना, या कोई ऐसा उपाय करना जिससे वो सदैव नियंत्रण में रहे। कैसा उपाय भाई? कैसा उपाय रतन? विवाह। किंतु वो तो समय के साथ ही होगा ना। हमें उसके लिए योग्य वर भी तो ढूंढना होगा। उसकी चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए देवर साहब, योग्य वर हमने ढूंढ लिया है। राणा सांगा जी का पुत्र भोजराज, राणा सांगा जी का पुत्र भोजराज। बताइए ना माँ, मेरा दूल्हा कौन है? और कौन? तुम्हारे गिरधर गोपाल। किंतु पहले हमें महाराज की सहमति भी तो लेनी होगी ना। पिताजी को मैं मना लूंगा, लेकिन अभी हमें और देर नहीं करनी चाहिए। भोजराज जैसा जमाई मिलना हमारे परिवार के लिए गर्व की बात है। ऐसा अच्छा संबंध हमें छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे पियर से हमारे संबंधी है वो, वहां से विवाह का प्रस्ताव उन तक पहुंच जाएगा तो राणा जी मना नहीं करेंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल। आप लोग? प्रणाम ताया जी सा, प्रणाम ताई जी सा। पता है माँ आज क्या हुआ? एक बहुत बड़ी साधुओं की टोली हरि दर्शन के लिए वृंदावन जा रही थी। मेरी उनसे भेंट हुई और उनके साथ मैं भी हरि का नाम जपने लगी, और फिर भक्ति की लहर में मैं भी झूम उठी। ओहो, मैं भी कहाँ यहाँ बड़ों के बीच बोलने लगी। क्षमा कीजिएगा, आप लोग बात कीजिए। मैं ये सारी कहानी अपने गिरधर गोपाल को जाकर सुनाती हूँ। प्रणाम।
तो हमारी बात पर आपको विश्वास हो गया होगा ना? इस परिवार की मर्यादा मेरे लिए सबसे बढ़कर है। आप मेरे बड़े हैं। आप जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। यदि आपको ये लगता है कि मीरा के लिए यही सही है तो आप विवाह प्रस्ताव भिजवा दीजिए। किंतु मीरा से कुछ मत कहिएगा। वो तो बचपन से ही गिरधर गोपाल को अपना दूल्हा मानती आई है। गिरधर गोपाल उसके दूल्हे? ये कैसा परिहास है? जितने जल्दी हो सके मीरा को सत्य से परिचित करवाइए। इस पखवाड़े के भीतर हमें भोजराज के परिवार को विवाह के लिए उत्तर देना है। भाभी साहब चिट्ठी कह रही है, एक न एक दिन तो मीरा की कल्पना की उड़ान सच्चाई के धरातल पर उतरना ही था। पर अब वो दिन आ गया है। मीरा बड़ी हो गई है। बड़ी हो गई है, बच्ची नहीं रही। यही तो दुविधा है। अब मीरा का मन बहलाकर उससे कुछ मनवाना इतना सरल कहाँ रहा। अब वो जानती है उसे क्या चाहिए। मेरा मन जो चाहता है वो मुझे मिल जाए। साधु संत के आशीर्वाद सच हो जाए और आप मुझे उसी रूप में मिल जाएं जिस रूप में आपने गोपियों के साथ रास लीला रची थी, जिस रूप में आपने राधा जी के साथ प्रेम किया था। हे गिरधर गोपाल, मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं तो कल आप मुझे अवश्य मिलेंगे। गुरुदेव की बातें झूठी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा था कि साधु संत की सेवा का फल स्वरूप आपके दर्शन के सौभाग्य मिलेंगे, किंतु मुझे केवल आपके दर्शन नहीं, आप चाहिए, साक्षात आप चाहिए प्रभु, साक्षात आप चाहिए मेरे सामने। सब कहते हैं कि तुम बड़ी हो गई हो, पर मेरी आंखों से देखो, तुम तो अभी भी मेरी वही छोटी सी नन्ही सी मीरा हो जो अपने गिरधर गोपाल के प्रेम में खोई हुई हो। अब मैं तुमसे कैसे कहूं मेरी बिटिया रानी कि हम किसी और से तुम्हारे विवाह की बात छेड़ रहे हैं।
कितना अच्छा स्वप्न देखा मैंने, जैसे मेरी सारी मुरादें पूरी हो गई। हे गिरधर गोपाल, मैं अभी जाकर माँ को इस स्वप्न के बारे में बताती हूँ। इतना सुंदर स्वप्न देखकर उठने वाली मीरा को ये कहाँ पता था कि उसके दुस्वप्न का आरंभ तो अब होने वाला था। सुनो, राजमहल की ऐसी सजावट क्यों हो रही है? मीराबाई सा, ये आपको ही नहीं पता? ये कैसे हो सकता है? अब तो पता कर ही लीजिए। हमें नहीं पता। ये क्या कह रहे हैं लोग? बधाई हो मीराबाई सा। बधाई हो? जैसे सब मेरा सपना जान गए कि मेरा विवाह हुआ है मेरे गिरधर गोपाल से। बधाई हो। इतना अच्छा समाचार मीराबाई सा। अब तो खुशियां ही खुशियां बरसेंगी आप पर। अब माँ ही बता सकती है कि क्या बात है। माँ, 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 उठ गई मेरी बिटिया रानी। हाँ। ये क्या माँ, इतने सारे मिष्ठान पूरे राज्य में बंटवाने जा रही हैं क्या? बिटिया, तुम्हें कुछ बताना है? नहीं, मुझे भी आपको कुछ बताना है, लेकिन यहाँ नहीं। चलिए ना मीरा, चलिए आप आइए तो। आइए मीरा, मेरी बात तो सुन। मीरा, बिटिया, अब ऐसा हट करने की आयु नहीं है तुम्हारी। माँ, आप उलाना देना बंद कीजिए। अब जो मैं बताने वाली हूँ ना, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नहीं, आज तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तुम्हारा विवाह की तो बात मैं भी करना चाहती हूँ आपसे। मीरा माई महाणे सुपने में परण गयो गोपाल, राती पीली चुनरी ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसाल। हाँ माँ, मेरे सपने में मेरे इन्हीं हाथों में मेरे गिरधर गोपाल के नाम की मेहंदी रची थी। आपने जो कहा था वो सच हो गया। मेरे गिरधर गोपाल मेरे दूल्हे बन गए। मैं कितनी भाग्यशाली हूं ना माँ। हाँ मेरी बिटिया, तुम बहुत भाग्यशाली हो। हाँ देखा, संबंध तय भी हो गया और वर पक्ष ने सहमति भी दे दी। अब बस विवाह होने की देर है। संबंध उन्होंने मान लिया? ये आप किसकी बात कर रही हैं ताईसा? ओह, हमें लगा कि तुम्हारी माता ने तुम्हें बता दिया होगा। राणा सांगाजी के पुत्र कुंवर भोजराज से तुम्हारा ब्याह तय हो गया है, जो जल्द ही होगा। राणा सांगाजी के पुत्र कुंवर भोजराज से तुम्हारा ब्याह तय हुआ है। ये आप क्या कह रही है ताईसा? ये असंभव है। मेरा ब्याह किसी और के साथ कैसे हो सकता है? मेरा ब्याह तो इनसे हो चुका है। मेरे गिरधर गोपाल से, मेरे गिरधर गोपाल से। नहीं मीरा। नहीं का क्या अर्थ है माँ? मैंने अभी तो आपको बताया ना कि कल रात मेरे सपने में मेरे गिरधर से मेरा ब्याह हुआ था। इतनी बड़ी हो गई हो पर अभी भी ये बचपना है। नहीं ताईसा,
कल्पना नहीं, मेरा प्रेम, मेरी भक्ति है। बचपन से ही मैंने इन्हें अपना दूल्हा माना है, तो फिर मैं किसी और को अपना पति कैसे मान सकती हूँ? बताइए। ये कैसी मूर्खता की बात है मीरा? एक पत्थर की मूर्त से कभी किसी का ब्याह कैसे हो सकता है? नहीं ताईसा, मेरे गिरधर गोपाल को पत्थर की मूर्त मत कहिए। मेरे प्राण बसते हैं इनमें। अपनी पुत्री को समझाओ राव रतन सिंह, अन्यथा समूचा मारवाड़ हमारे परिवार का उपहास बनाएगा कि पहले स्वयं संबंध बनाया और अब तोड़ रहे हैं। मीरा बहुत बुद्धिमान और समझदार है भाई साहब। वो अपने दादाजी के परिवार के सम्मान पर कोई आँच नहीं आने देगी। किंतु पिताजी, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकती हूँ बिटिया, किंतु सच को स्वीकार करना भी आवश्यक है। कब तक भ्रम पाल कर रखोगी? जीवन गुड्डे गुड्डी का खेल तो नहीं। भ्रम? कैसा भ्रम मां? जो सत्य है उसे आप लोग भ्रम मनवाने पर क्यों तुले हुए हैं? नहीं, ये संसार एक भ्रम है और सच है तो मेरे गिरधर गोपाल, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, यही एकमात्र सच है। भाई छोड़ा, बंधु छोड़ा, छोड़ा सदा सोई। मीरा भाई साहब, बहुत हुआ। प्रभु श्री कृष्ण से विवाह हुआ है, इसका भ्रम हम तुम्हें पालने नहीं देंगे। यह असंभव है, इसकी कल्पना भी असंभव है। नहीं ताऊसा, आपकी बेटी आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही है। भले ही आपको एक कितना भी असंभव लगता हो, किंतु यही मेरा सच है। और ये इस जन्म का ही नहीं, मेरा और मेरे गिरधर का जन्मों जन्मों का नाता है। इसीलिए तो मेरे सपने में मेरे गिरधर गोपाल ने मुझे स्वीकारा है, ब्याह किया है मुझसे। चुप रहो मीरा,
ऐसा बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता। अब तुम्हारा विवाह ही तुम्हें सच्चाई के संसार में लाएगा। उसके लिए तैयार हो जाओ। सपना सच नहीं होता मीरा। भले ही सपने में हुआ, किंतु इस विवाह से बड़ा सत्य मेरे लिए और कुछ नहीं। और हाँ, आज एक और सत्य कह देती हूँ आप सबसे, सुन लीजिए आप सब। मेरे गिरधर गोपाल एक दिन अवश्य आएंगे और मुझे अपने साथ ले जाएंगे। और आप सब देखते रह जाएंगे। बस बंद करो अपना अनर्गल प्रलाप। यहां तुम्हें शांत हो जाओ वीरमदेव। अब कोई मेरी मीरा से एक शब्द भी नहीं कहेगा। दादू साहब, देखिए ना दादू साहब, ये सब मेरे गिरधर गोपाल को झूठ कह रहे हैं और किसी दूसरे से मेरा विवाह कराना चाहते हैं। इसमें इनका कोई दोष नहीं है बिटिया रानी। तुमने भक्ति रत्न पाया है, तुम धन्य हो। और तुम्हारा जन्म हमारे परिवार में हुआ है, ये हमारा सौभाग्य है। ये मैं तो देख सकता हूं, किंतु अन्य किसी के लिए ये देख पाना, मान पाना कठिन है, क्योंकि ये सभी सामाजिक बंधनों से और समाज में इस परिवार के मान सम्मान से बंधे हैं। ये नहीं चाहते कि इनका वचन भंग हो और कोई भी हम पर और हमारे परिवार पर उंगली उठाए। अपने स्थान पर सही होते हुए भी ये सभी एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। गिरधर गोपाल के प्रति तुम्हारा अटूट प्रेम कभी भंग नहीं हो सकता। तुम्हारी भक्ति से तो हमारा परिवार पूजनीय बन जाएगा। किंतु महाराज साहब, चिंता मत करो बिटिया रानी। अन्य किसी को भले ही कुछ भी दिखाई क्यों ना दे, परंतु तुम्हें तो अपना सत्य पता है। और गिरधर गोपाल के प्रति तुम्हारी भक्ति का आभास तो मुझे भी हुआ है। इसलिए जब तक मैं जीवित हूं, तुम्हारे प्रभु प्रेम में कोई बाधा नहीं होने दूंगा। तुम अपने भगवान से एक अलौकिक बंधन से बंधी हो, इसलिए मैं तुम्हें किसी लौकिक बंधन में बंधने के लिए बाध्य नहीं होने दूंगा। जब तक मैं जीवित हूं, तुम्हारा सांसारिक विवाह नहीं होगा मेरा। जब तक मैं जीवित हूं, तुम्हारा सांसारिक विवाह नहीं होगा मेरा। मीरा के हृदय को उसके दादाजी समझ गए थे और उन्होंने उस दिन उसे इतनी बड़ी दुविधा से मुक्त कर दिया। किंतु उसका जीवन तो चुनौतियों से भरा था। प्रभु को पाने की सरल भक्ति रूपी तप में उसे अनेक परीक्षाएं देनी थी। दादाजी साहब, मेरे हृदय में गिरधर गोपाल के प्रति जो भक्ति और प्रेम है, उसे आपने तो पहचान लिया। आपने मुझे विवाह जैसी बड़ी दुविधा से भी बचा लिया। किंतु और सभी तो तभी समझेंगे ना, जब वो मानेंगे कि जो मैंने स्वप्न में देखा वो मेरी नींद में मन की कल्पना नहीं बल्कि सत्य था। तुमने देखा क्या था मेरा बिटिया? मैंने देखा कि मेरे हाथों में मेहंदी रची थी।
मेरे विवाह का मंडप सजा था। मैं दुल्हन बनी थी गिरधर गोपाल की, और वो मेरे दूल्हे। दादाजी साहब, जो मेरी मन की आंखों ने देखा, यदि वो सब देख सकते तो कितना अच्छा होता ना। प्रभु की लीला तो सर्वदा सत्य ही होती है मीरा बिटिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो कुछ तुमने देखा वो सत्य ही है, किंतु शायद अधूरा है। इसलिए अन्य सभी का उसे देखकर उस पर विश्वास जगाना कठिन है। किंतु बिटिया, उन बातों की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए जिन पर अपना वश ना हो। और तुम्हें किस बात की चिंता? तुम्हारे साथ तो तुम्हारे गिरधर गोपाल हैं। सब उन पर छोड़ दो। वही कोई उपाय ढूंढ लेंगे जिससे अन्य सभी को भी इस बात पर विश्वास हो जाएगा कि जो कुछ तुमने देखा वो सब सत्य था। दादाजी साहब, अब क्या बताऊं? जितने जतन कर सकती थी मैंने सब कर लिए, किंतु मेरे गिरधर गोपाल ना ही मुझसे मिलने आ रहे हैं और ना ही मुझे लेने। दादाजी साहब, अब आप ही कोई उपाय सुझाइए। गुरौ न प्राप्यते यत् नान्यत्रापि हि लभ्यते, गुरु प्रसादात् सर्वं तु प्राप्नोत्येव न संशयः। गुरु की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त करना संभव है, इसमें कोई संशय नहीं है बिटिया। इसलिए तुम गुरुदेव के पास जाओ, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हें एक ऐसे सद्गुरु की आवश्यकता होगी जो तुम्हारे प्रभु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को समझ सके, तुम्हारे भक्ति के मर्म को पहचान सके और आशीर्वाद स्वरूप प्रभु को प्राप्त करने का सरल उपाय तुम्हारे सामने उजागर कर सके। भला ऐसे सद्गुरु मैं कहां और कैसे ढूंढूंगी? चिंता मत करो पुत्री। अब जब तुमने अपनी इच्छा प्रकट की है तो तुम्हारे सद्गुरु से मिलने का संजोग भी स्वयं उत्पन्न होगा। तुम्हारे सद्गुरु स्वयं तुम्हें ढूंढ लेंगे। बिहारी दास जी ने अपने शब्दों से मीरा की आस बंधा दी कि उसे उसके सद्गुरु अवश्य मिलेंगे, किंतु जहां उसे बस अपने सद्गुरु से मिलने की चिंता थी, वहीं परिवार में सभी उसके भविष्य को लेकर चिंतित थे। मीराबाई अभी भी अपने सपनों के संसार में ही जी रही है। ऐसे तो एक दिन वो प्रभु प्रेम में बावली होकर जोगन ही बन जाएगी। हमारे परिवार में ऐसा हो, ये मैं नहीं चाहती। हमें ये भी सोचना है कि मीरा के जोगन बन जाने से हमारे राज्य पर क्या असर होगा। राणा सांगा एक महान योद्धा है, सभी उनका सम्मान करते हैं और उनके पुत्र भोजराज का भविष्य उज्जवल। तो ऐसे में उनसे रिश्ता ठुकराना, चित्तौड़ से संबंध बिगाड़ना क्या हमारे राज्य के लिए अच्छा होगा? हमारे समाज पर बाहरी हमले हो रहे हैं। ऐसे में हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे हमारे संबंध तनावपूर्ण हो, क्योंकि आपसी मतभेद से हमारे राज्य और हमारे देश दोनों पर संकट आ सकते हैं और इस तरह से मीरा का भविष्य भी दांव पर लग सकता है। एक बार उसका संबंध टूट गया तो फिर उसे कौन स्वीकार करेगा? आप उचित कह रहे हैं भाई साहब, किंतु पिताजी सा के आदेश को कैसे टाले, इसका उपाय आप ही सुझाइए। कुंवर भोजराज गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको वापस आने में समय लगेगा और उसके बाद ही विवाह की तिथि तय होगी। तब तक हमें महाराज साहब और मीरा को समझाना पड़ेगा। जब तक ये बात सुलझ ना जाए, दोनों समझ ना जाए, हम यहीं रुकेंगे।
भोजराज के साथ विवाह स्वीकारना ही होगा मीरा और महाराज सा को। ये उत्तरदायित्व केवल आपका नहीं, हमारा भी है। आप दोनों का धन्यवाद। मुझे ऐसे लगता है मुझसे ही कोई भूल हुई है जो मीरा को पहले समझा न सकी, उसको सच्चाई से अवगत न करवा सकी। संसार के लिए आप एक भगवान हैं, किंतु मेरे लिए तो आप मेरा पूरा संसार है। लोग मुझे बावली कहें, जोगन कहें, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर पड़ता है तो केवल इस बात से कि मेरे गिरधर गोपाल मुझे मिल क्यों नहीं रहे। हाँ, मैं बावली हूं, पर आपको क्या, आप ना स्वयं मुझसे मिलने आ रहे हैं और ना ही उस सद्गुरु से मुझे मिलवा रहे हैं जो मुझे आप तक पहुंचा दे। अब आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सभी मिलकर आपकी मीरा का हाथ किसी और के हाथ में थमा देंगे। तब आप क्या करेंगे? तो जल्दी से आइए और ले जाइए मुझे अपने साथ, और ले जाइए मुझे अपने साथ। वरना मेरा जो होगा मैं तो उसे सह भी लूंगी, किंतु आप क्या करेंगे? आप तो अकेले रह जाएंगे। फिर कौन करेगा आपकी सेवा? कौन रखेगा आपका इतना ध्यान? कौन करेगा इतना अपार प्रेम आपसे? आप तो अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो। सब कैसे रोक टोक लगाते हैं मुझ पर, अपनी बात समझाते हैं, किंतु मेरे हृदय में क्या है ये तो कोई समझता ही नहीं। और अब तो मां भी नहीं। जो मुझे समझाते हैं वो ये क्यों नहीं समझते कि मैं आप ही की हूं। आप मेरे गिरधर गोपाल हो, मेरे प्रभु हो, मेरे सांवरे हो, बस मेरे आप ही हो, दूसरो ना कोई। जैसे मीन जल के बिना, पंछी आसमान के बिना नहीं जी सकते, वैसे आप ये मीरा प्रभु आपके बिना नहीं रह सकती। तो अब आप ही सोचकर बताइए कि आप कब आएंगे, कब मुझे यहाँ से ले जाएंगे। इतनी कृपा तो कीजिए गिरधर कि मुझे ये तो बता दीजिए कि मेरे सद्गुरु से आप मुझे कब मिलवाएंगे। गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा। इतनी कृपा तो कीजिए गिरधर कि मुझे ये तो बता दीजिए कि मेरे सद्गुरु से आप मुझे कब मिलवाएंगे। गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा अगले सप्ताह ही तो है। गुरु पूर्णिमा के दिन हम सभी गुरु बिहारी दास जी के पास जाएंगे। तुम्हें भी साथ चलना होगा। हो सकता है तुम्हें कुछ समझा सकें, तुम्हें सद्बुद्धि दे सकें। मैं आज ही उन्हीं के पास से होकर आई हूँ माँ, और उन्होंने मुझे बताया कि अपने प्रभु को पाने के लिए मुझे पहले अपने सद्गुरु को ढूंढना होगा, और उसी दिन इस मीरा की भी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मुझे मेरे सद्गुरु मिलेंगे और वो मुझे मेरे प्रभु तक पहुंचने के लिए उपाय बताएंगे।
फिर मेरे गिरधर गोपाल मुझे अपने साथ ले जाएंगे। बस मीरा, बस। अब मैं और कुछ नहीं सुन सकती। तुम्हारे गिरधर गोपाल तुम्हारे स्वामी नहीं है। भूल जाओ जो मैंने कभी कहा था। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं माँ? अब तो तन मन से मैं अपने गिरधर गोपाल को समर्पित हूँ। मैं अपने आप को भूल सकती हूँ, सांस लेना भूल सकती हूँ, किंतु मेरे हृदय में मेरे गिरधर गोपाल है। ये कैसे भूल सकती हूँ माँ? माँ, माँ, कोई मेरी बात नहीं समझता। क्यों? क्यों? आप चिंता ना करें देवरानी साहब, गुरु पूर्णिमा पर उसे कोई नहीं मिलने वाला। फिर उसकी आस अपने आप टूट जाएगी। उस दिन हम साज श्रृंगार का सामान और सुंदर गहने लेकर आएंगे, तो इसकी रुचि उनमें जाग जाएगी। अपने यौवन में श्रृंगार सभी को भाता है, इसलिए जब सुंदर गहने और साज श्रृंगार की सामग्री सामने आएगी तो उन्हें देखकर मीरा बावली हो जाएगी। जो ना समझना चाहे उसे कौन समझाए। जैसे मीरा की ताईसा और उसकी माँ, जो गिरधर गोपाल में मीरा की लगन को अब भी नहीं समझ सके थे और उसके लिए गहने साज श्रृंगार की सामग्री एकत्र कर रहे थे, परंतु मीरा, उसका मन तो एकमात्र उसके सद्गुरु को ढूंढने में लगा था। और फिर गुरु पूर्णिमा आ ही गई। लीजिए, अब हो गए आप तैयार। अब तो विलंब मत कीजिए और जल्दी से मिलवा दीजिए मुझे अपने सद्गुरु से। कुछ नहीं बोलना चाहते तो कोई बात नहीं, किंतु कोई संकेत ही दे दीजिए। जय श्री कृष्णा। लगता है कोई आया है। ये तो माली जी हैं। भाभी साहब, बहुत ही चोखा उपाय ढूंढा है आपने। अभी तो ससुराल से उपहार आने बाकी है, तभी तो होगा सोने पे सुहागा और हमारी तैयारी को 4 चांद और लग जाएंगे। दिन बीता जा रहा है, ना ही कोई आया, ना ही कोई संदेश मिला और ना ही आपका कोई संकेत। अब प्रतीक्षा की घड़ी और कितनी लंबी होगी गिरधर गोपाल? कुछ तो बताइए। हाँ भाभी साहब, बस मीरा का मन पलट जाए, उसे यही मना रही हूँ। धीरज रखिए देवरानी सा, धीरज। सब होगा, पर अपने समय पर। सूर्यास्त के साथ साथ मेरे मन की आशा का सूरज भी डूबता जा रहा है। आपने जो आशा बंधाई थी उसे टूटने तो नहीं देंगे ना? अब और प्रतीक्षा मत कराइए।
कृपा कीजिए मुझ पर। मेरे गुरु चरणों के दरस अब दिखा दीजिए प्रभु। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना कुछ हो ना ही भावे। जग माया सब सपनन की, भव सागर सब सूख गयो है। फिक्र न मोहे तरनन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागा। आस वही गुरु शरणन की। मेरे गिरधर गोपाल, आपकी मीरा गुहार लगाती है, अब और प्रतीक्षा नहीं। राजकुमारी सा, द्वार पर कोई है, आपको पूछ रहा है। आप कहें तो भीतर ले आओ। प्रणाम। मैं चित्तौड़ से आया हूँ। चित्तौड़ की होने वाली बहुरानी सा के लिए उपहार लाया हूँ। भीतर लाओ। ये उपहार क्यों लाए हो यहाँ मुझे पता है। हे गिरधर गोपाल, ये कैसी प्रतीक्षा ले रहे हैं आप? मुझे मेरे सद्गुरु से क्यों नहीं मिलवा रहे? मैं कैसे आप तक पहुंचूंगी? ये क्या? जो मुझे स्वर सुनाई दे रहा था वो अब सुनाई क्यों नहीं दे रहा? और यहाँ तो कोई भी नहीं है। हो सकता है मेरे सद्गुरु मंदिर में होंगे। अद्भुत। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई। जाके सर मोर मुकुट, जाके सर मोर
सुंदर, कितना मधुर, कितना भक्तमय है ये स्वर। अद्भुत। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो, परंतु तुमने अपना भजन क्यों रोक दिया? तुम्हारा स्वर, तुम्हारी भक्ति का सम्मोहन ही मुझे यहां खींच लाया। मैं तो तुम्हारा भजन और सुनना चाहता था, उसमें बाधा बनना नहीं चाहता था। मुझे पता है गुरुदेव, आप मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने नहीं, मुझे सही राह दिखाने आए हैं। मैं तो आपको देखते ही समझ गई थी कि आप मेरे गुरुदेव हैं, जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी, किंतु आपका परिचय मैं नहीं जानती। मैं तो साधारण भक्त हूं। कोई मुझे रविदास पुकारता है तो कोई रैदास, कोई मुझे कवि रूप में जानता है तो कोई धर्म प्रचारक के रूप में। पर मेरा मन तो यही जानता है कि आप मेरे गुरुदेव हैं और मैं आपकी शिष्या। क्या आप भी मुझे अपनी शिष्या मानकर मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे? मीरा को बुलाने के लिए हम तैयार हैं। किंतु मीराबाई साहब अपने कक्ष में नहीं है। क्यों? कहाँ गई वो? वो चित्तौड़ से उपहार आने के बाद महल से कहीं बाहर चली गई थी। जाओ, सारे सेवकों से कहो मीरा को ढूंढे और उसे यहाँ ले आए हमारे पास। जी ताई साहब। ऐसे लगता है जैसे चित्तौड़ से आए उपहार का उसे समाचार मिल गया है। वो समझ गई है कि हमने उसके विवाह की बात अभी ठुकराई नहीं है। कहीं इसीलिए तो नहीं वो। आप चिंता मत करिए, वो यही कहीं होगी और लौट कर आएगी। अपने गिरधर गोपाल को छोड़कर वो कहाँ जाएगी? भाभी साहब, क्या आपको भी विश्वास है उसकी भक्ति पर? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मीरा अपने गिरधर गोपाल को छोड़कर कहीं दूर नहीं जा सकती? दुग्धेन देनु कुसुमेन वल्ली, शीलेन भार्य कमलेन तोयम, गुरु विना भाति न चैव शिष्यम, शमेन विद्या नगरी जनेन। गुरु के बिना शिष्य की क्या ही हस्ती गुरुदेव। आपके बिना मैं अपने गिरधर गोपाल से कैसे मिल पाऊंगी? जो तुम्हारे हृदय में बसते हैं, मैं उनसे मिलवाने वाला भला कौन होता हूं? तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म वो बीज हैं जिन्हें तुमने स्वयं बोया है, जिनसे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। बस प्रभु के लिए प्रेम और श्रद्धा के इस बीज को इसी प्रकार अपनी भक्ति और श्रद्धा के जल से सींचती रहो, तो तुम्हारे प्रभु प्रेम का पौधा एक दिन अवश्य लहला उठेगा। प्रभु तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल अवश्य देंगे। अर्थात मुझे मेरे गिरधर गोपाल मिल जाएंगे? ये तुम्हारे हैं, ये एक तारा और ये जापमाला सदा तुम्हारा साथ देंगे। गुरुदेव, आपने तो मुझे अनूठा आशीर्वाद दिया है। अब इसके बदले मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? भक्ति भाव से प्रेरित होकर जो भी तुम्हारे मन में आए, तुम उन शब्दों को कागज पर संजो देना और अपनी सुरीली वाणी में गाकर सारे जगत में फैला देना। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। जो आज्ञा गुरुदेव।
आज मुझे आपके पावन नाम का धन्य मिल गया प्रभु। भाभी साहब, मेरा तो मन बैठा जा रहा है। कहीं मीरा हम सबको छोड़कर दूर तो नहीं चली जाएगी? देवर जी सा, कुंवर सा, मीरा महल में नहीं है। हमने हर जगह ढूंढ ले, वो कहीं नहीं मिल रही। अगर वो नहीं मिली तो सारे कुल की बदनामी हो जाएगी। पुत्री, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। शीघ्र ही तुम्हें प्रभु के दर्शन उनके उसी रूप में होंगे जिस रूप में तुम उन्हें देखने के लिए ललायत हो। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। मीराबाई साहब, महल में आपको सब ढूंढ रहे हैं, आप चलिए हमारे साथ। हो ना हो ये मीरा का ही स्वर था, उसी का गाया हुआ भजन है ये। राज परिवार की मर्यादा का तनिक भी आवाज नहीं है उसे। एक राजकुमारी का इस तरह से कहीं भी गाना शोभा नहीं देता। मुझे भय है कि वो कोई ऐसी बड़ी भूल न कर दे जिसकी गूंज चित्तौड़ तक पहुंचकर हमारे परिवार को कलंकित कर दे। मैं अभी जाता हूं भाई साहब और उसे खुद लेकर आता हूं। गुरु मार्ग अवश्य दिखाते हैं, किंतु व्यक्ति को उस मार्ग पर चलना तो स्वयं पड़ता है।